हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो आइए अपनी नई पेंसिल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट x to y इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स x क्रॉस y। रिलेशन एक सेट का सबसेट है जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हम 11th क्लास में सब रिलेशन पढ़े हुए हैं। Domain and range of a relation. The set of first elements in an ordered pair is a relation that is x y belongs to R is called domain of a relation. मतलब x के जितने भी पहले एलिमेंट्स रहते हैं x, y, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, उसमें 1, 2 और 3 डोमेन रहेगा। The set of all second elements in an ordered pair in a relation that is y belongs to x, y belongs to R is called range of relation. मतलब यहाँ पे 2, 3 और 4 रेंज होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है a is equal to 1, 2, 3, b is equal to ab। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b। इसमें हमारा डोमेन होगा 1, 2 और 3 और हमारा रेंज होगा ए और बी। हम एक से ज़्यादा बार एक एलिमेंट को नहीं लिखते। यहाँ पे जैसे 1 2 बार है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। और ये देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। अगर नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स पी है और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स क्यू है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 की पावर पी इंटू क्यू। Types of relation: empty or void relation. A relation R in a set X is called an empty relation if no element of X is related to any element of X. मतलब X खुद के साथ रिलेशन कर रहा है X, मतलब खुद के साथ रिलेशन मतलब कुछ नहीं। तो R is equal to 5 मतलब 0। Second, universal relation. If the element of X is related to each element of X, मतलब सेट के सारे एलिमेंट अब खुद से ही रिलेटेड है, सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R is defined on a set A is said to be reflexive if x, x belongs to R, मतलब x, x belongs to relation for all x belongs to A, मतलब A एक सेट है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, x related to x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एग्जाम्पल देखते हैं, a दिया हुआ है 1, 2, 3, उसका रिलेशन होना चाहिए मतलब x और x, मतलब x, y दोनों सेम होना चाहिए। तो R रिलेशन में अगर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3 अगर ये सारे हैं मतलब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 दिया है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन अगर 3, 3 नहीं दिया है रिलेशन में तो 1, 1 और 2, 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सारे के सारे एलिमेंट्स होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है अगर एक भी एलिमेंट के लिए भी फॉल्स हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x, y बिलोंग्स टू R देन y, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। मतलब अगर 1, 2 रिलेशन में है तो 2, 1 भी रिलेशन में होने चाहिए। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y देन y इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। एक सेट होगा ना। अगला, ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन अ सेट A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R देन x, z बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू A। मतलब अगर 1, 2 रिलेशन में है, 2, 3 रिलेशन में है तो 1, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z देन x रिलेटेड टू z फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर एक सेट है A, उसका 1, 2, 3, उसका रिलेशन दिया है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 1, तो इसमें 1, 2 है, 2, 3 है और 3, 1 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। Equivalence relation. A relation R is defined on a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. जो हम लोग पीछे अभी 3 पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर एक रिलेशन तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा वो। अगला देखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। Let R be an equivalence relation in a set A and let A belongs to capital A. Then the set of all those elements of capital A which are related to small a under the relation R is called equivalence class determined by A. ये थोड़ा ध्यान से समझना, अगर A और B रिलेटेड हैं
तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सारे एलिमेंट्स बी के होंगे, मतलब अगर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होगा तो उसके जितने भी एलिमेंट्स बी जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्विवेलेंस क्लास होगी इस एलिमेंट ए की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। 0 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। अगर हमको 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, मतलब 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो डेफिनेशन लिखा है a इन विच b बिलोंग्स टू a और a रिलेटेड टू b होना चाहिए। तो a रिलेटेड टू b यहाँ दिया हुआ है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो हमको 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो ये होगा 0 कॉमा b 2 डिवाइड 0 माइनस बी, मतलब a 0 है तो a माइनस बी दिया है तो 0 माइनस बी, मतलब 2 डिवाइड्स माइनस बी, तो माइनस मतलब 2 किस किस को इसमें डिवाइड करेगा, सेट ए को, एक 2 को करेगा, एक 4 को करेगा और एक 0 को करेगा। तो 0 2 4 ये हो गई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। द 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस जो भी होंगे या तो दोनों सेम होंगे या दोनों एकदम अलग होंगे। द यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस गिव्स द होल सेट। अगर हम इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन करेंगे तो हमारा होल सेट, पूरा सेट आ जाएगा जो दिया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इफ आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए क्यूब इन विच ए इज प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड द रेंज ऑफ आर। रेंज हमने बताया था सारे एलिमेंट्स वाई वाले, तो रिलेशन क्या है ए और ए कॉमा ए क्यूब, मतलब अगर ए को हम 1 रखेंगे तो होगा 1, 2 रखेंगे तो 8 होगा, 3 रखेंगे 27 होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो वो नहीं रखेंगे, और लेस देन 5 होना चाहिए तो 5 भी नहीं लेंगे, तो इसका रेंज हो जाएगा 1 8 27। क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन n, फाइंड द रेंज। ये दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। तो x को हमको इवन ही लेना होगा ताकि वो 2 से डिवाइड कर ले और y नेचुरल नंबर आए, कोई रैशनल नंबर नहीं आए। तो हम x की पहले इवन वैल्यू ले लेते 2, तो यहाँ 2 लिए तो ये आएगा, x को अगर 2 लिए तो ये y आ जाएगा 3, x को अगर 4 लिए तो y आ जाएगा 2, x को अगर 6 लिए तो y आ जाएगा 1। तो इसका रेंज हो जाएगा 2 3 2 1, मतलब 2 3 1। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If R is the relation defined on set of natural number R is equal to x comma y, x belongs to natural number, y belongs to natural number, and 2x plus y equal to 24. Find the domain and range of relation R. Also find whether R is an equivalence relation or not. तो पहले रिलेशन का सेट बना देते हैं। तो रिलेशन में क्या दिया है, 2x plus y equal to 24। तो हम x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो y का 22, 2 डालेंगे तो 20, 3 डालेंगे तो 18, ऐसे ही आप सारी वैल्यूज डाल के ला देना आंसर। ये लास्ट वैल्यू होगी 11,2। तो इसका डोमेन होगा 1 2 3 4 सारी x वाले टर्म्स 1 2 3 4 से लेके 11 तक, और रेंज होगा इसका 22 20 18 16 14 12 से लेके 2 तक। फिर हमको बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, और उसमें से एक भी नहीं हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो हमको तीनों को प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें ऐसा होना चाहिए कि x और y दोनों सेम होना चाहिए, मतलब x, x होना चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स। तो 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, यहाँ बस 8, 8 है। बस एक ही एलिमेंट है जो दोनों x और y सेम है, लेकिन हमने पढ़ा था कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये जो रिलेशन है R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू y अगर है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए, x y बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर 1, 22 है तो 22, 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, जो कि नहीं है। 1, 22 तो है लेकिन ये नहीं है, तो R सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव में क्या होता है, x रिलेटेड टू y होना चाहिए, y रिलेटेड टू z है तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए, x y z बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 7, 10 जैसे हम देख लेते हैं, 7, 10 रिलेशन में है, फिर 10, 4 रिलेशन में है, लेकिन 7, 4 रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।
होगा। तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो हमको ये पता चला कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If Z is the set of all integers and R is the relation on set defined as R equal to A, B, where AB belong to integers and A minus B is divisible by 5. तो रिलेशन क्या दिया है, A minus B, A B belongs to integer, A minus B is divisible by 5. तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन वो करना है, तो उसमें हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा सेम करना है। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, उसमें क्या होता है, x रिलेटेड टू x होना चाहिए और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स होना चाहिए। तो मतलब x कॉमा x इज इक्वल टू x माइनस x डिविजिबल बाय 5, मतलब a माइनस b इसमें x रखे दोनों में तो ये हो जाएगा 0। तो अगर 5 को डिवाइड करोगे 0 से तो ये 0 आएगा, आंसर विच इज़ ट्रू, मतलब इट इज़ रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, वही x रिलेटेड टू y होना चाहिए, अगर होगा तो y रिलेटेड टू x होगा। वेयर ऑल x y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो x कॉमा y मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दे पूरे में तो ये हो जाएगा y प्लस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 5 लैम्डा जैसे यहाँ लिखा है ये। तो माइनस 5 लैम्डा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू माइनस लैम्डा, मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है y माइनस एक्स, तो इसको हम अगर y माइनस a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5 लिखा है तो ये y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y कॉमा एक्स, मतलब ये ट्रू है, तो इट इज़ सिमेट्रिक। तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो x रिलेटेड टू y को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लैम्डा, y रिलेटेड टू z को हम लिख सकते हैं y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 लैम्डा। अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू 5 बाहर आएगा और लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब ये 2 लैम्डा कांस्टेंट हो गया पूरा और ये 5 से डिविजिबल है x माइनस जेड, मतलब x कॉमा जेड भी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो मतलब इट इज़ ट्रांजिटिव। दस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको जैसा मैंने बताया लिखना वैसे ही एग्जाम में लिखना, नहीं तो स्कूल वाले मार्क्स काट देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन S इज डिफाइंड ऑन अ सेट n क्रॉस n बाय a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d which gives a plus d is equal to c plus b, मतलब a plus d is equal to c plus b. Prove that it is an equivalence relation, मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया वैसे ही करना है। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं गिवन रिलेशन in n to n a comma b is related to c comma d where a plus d is equal to b plus c। तो पहले रिफ्लेक्सिव को प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो a comma b एक पूरा एलिमेंट है और c कॉमा डी एक पूरा एलिमेंट है, तो ये और ये जब x कॉमा x बन जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये ऐसा, विच इज़ ट्रू, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक कर ले देखते हैं। इसमें क्या होता है, x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो मतलब a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस c, और c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b हमको ये प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, c कॉमा d अगर इसको यहाँ लिख दे, मतलब ये y एलिमेंट है ये x एलिमेंट है तो ये y हो जाएगा ये x होगा, y रिलेटेड टू x, तो ये c कॉमा d रिलेटेड टू a कॉमा b, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a, मतलब c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a, ये अगर इक्वल है मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी और ये दोनों इक्वल हैं तो एडिशन कम्यूनेटिव होता है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी दिया है और c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस बी दिया है, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इट इज़ सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं। अगर x रिलेटेड टू y होता है और y रिलेटेड टू z होता है तो x रिलेटेड टू z होगा फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, और c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f को लिख सकते हैं c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस ई। दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस c प्लस f प्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ पे d और e
डी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। जैसे ये अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, वही लिखा है यहाँ पे। तो विच कैन बी रिटर्न एज a कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ वेयर x इज रिलेटेड टू z, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। मतलब ये पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। एक फंक्शन डिफाइंड है जिसका डोमेन है x और कोडोमेन है y, डिफाइंड ऑन अ रिलेशन r दिया हुआ है a कॉमा b f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x, मतलब x पे इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो बताना है हमको। तो हम पिछले क्वेश्चंस में जैसे बता रहे थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वैसे ही करना है इसको भी। द गिवन फंक्शन f x डोमेन है और y को डोमेन है एंड रिलेशन x इन r इज इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b हमको बताना है। तो रिफ्लेक्सिव में हमको पता है x रिलेटेड टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट, तो x रिलेटेड टू x लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह x, b की जगह भी x, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज़ ट्रू, सबको पता है ये, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक ले देख लें, x is related to y is related to x for all x y belongs to set x। तो x y को हम लिख सकते हैं f of x इक्वल टू f of y, मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अगर हम इसको इधर लाएं और इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लाएं तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये f of y इज इक्वल टू f of x आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं y कॉमा x, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सबको पता है, अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है तो x रिलेटेड टू z होगा। तो अगर x कॉमा y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, और y कॉमा z को हम लिख सकते हैं f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ z। अगर f ऑफ y दोनों सेम है तो f ऑफ x और f ऑफ z भी सेम होगा। तो f ऑफ x और f ऑफ z हम लिख सकते हैं, जहाँ से हमको ये पता चलता है कि x कॉमा z एग्जिस्ट करता है रिलेशन में। तो इससे हमको पता चल गया कि r ट्रांजिटिव भी होगा, तो पूरा जो रिलेशन दिया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।